दोस्तों, हमारे मन की गहराई में एक जादुई ताकत छिपी है, अवचेतन मन। यह एक ऐसा रहस्यमयी हिस्सा है जो हमारी सोच और हमारे कार्यों को गहराई से प्रभावित करता है। यहाँ हमारे सारे ख्याल, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, सब कुछ जमा रहता है। यह एक ऐसा भंडार है जहाँ हमारी सभी यादें, हमारे सपने और हमारी इच्छाएं संचित होती हैं। ये एक ऐसा विशाल समंदर है जिसमें अनगिनत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। यह समंदर हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत संबंध हों, हमारे करियर के लक्ष्य हों या हमारी आत्मिक यात्रा हो। हमारा अवचेतन मन हमेशा काम करता रहता है, हम जाग रहे हों या सो रहे हों। यह लगातार हमारे विचारों और भावनाओं को प्रोसेस करता रहता है और हमें उन चीजों की ओर ले जाता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यह हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है, हमारे कामों को दिशा देता है। जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। हमारी आदतें, हमारे विश्वास, हमारे मूल्य, ये सब कुछ बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। यह हमारे दैनिक जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में शामिल होता है, चाहे वह सुबह की योगा हो या रात को सोने से पहले की प्रार्थना। अगर हम इस ताकत को समझ लें तो अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह हमें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने में मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, हमारा अवचेतन मन हमारे सोचने वाले मन से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। यह हमें उन सीमाओं से परे ले जाता है जो हमने अपने लिए निर्धारित की हैं। यह हमारी जिंदगी को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। यह हमें उन अनुभवों से जोड़ता है जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन को समझना चाहिए और इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और हमें अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। जब हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। वेद हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान का खजाना है। ये 4 प्रमुख वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं। इनमें न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि विज्ञान, चिकित्सा और मनोविज्ञान के भी गहरे रहस्य छिपे हैं। ये हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। वेदों में मन की व्याख्या बहुत ही विस्तृत और गहन है। यह नाम की हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा मन कैसे काम करता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। वेदों में मन को मनस कहा गया है। यह शब्द संस्कृत से आया है और इसका अर्थ है सोचने की शक्ति। मनस हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म तत्व है जो हमारे शरीर और आत्मा के बीच पुल का काम करता है। मनस के बिना शरीर और आत्मा के बीच का संबंध टूट जाता है। यह हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेदों के अनुसार मन के 3 स्तर होते हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। चेतन मन वह है जिससे हम जागते हुए सब कुछ अनुभव करते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है और हमें हमारे आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने में मदद करता है। चेतन मन वो है जिससे हम जागते हुए सब कुछ अनुभव करते हैं। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का केंद्र है। यह हमें हमारे दैनिक जीवन में निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अचेतन मन में हमारे वो ख्याल और अनुभव होते हैं जो हम भूल चुके हैं। यह हमारे पिछले अनुभवों और यादों का भंडार है। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमारे वर्तमान व्यवहार को प्रभावित करता है। और अवचेतन मन हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा स्तर है, जहां हमारी असली ताकत छिपी होती है। यह हमारे सबसे गहरे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का भंडार है। यह हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है।
वेद हमें बताते हैं कि मन बहुत शक्तिशाली होता है। यह हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित कर सकता है। यदि हम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करें, तो हम अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें ऊपर उठा भी सकता है और नीचे गिरा भी सकता है। मन की शक्ति को समझना और इसे सही दिशा में उपयोग करना हमारे जीवन की सफलता का रहस्य है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने मन का उपयोग कैसे करते हैं। वेद हमें सिखाते हैं कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए और इसे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कैसे उपयोग किया जाए। मन की शक्ति को समझना और इसे सही दिशा में केंद्रित करना हमारे जीवन की सफलता का रहस्य है। वेदों के अनुसार अवचेतन मन में बहुत बड़ी ताकत है। यह शक्ति इतनी गहरी और व्यापक है कि इसे समझने के लिए हमें वेदों के ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। वेदों में अवचेतन मन की शक्ति को विस्तार से वर्णित किया गया है और यह बताया गया है कि कैसे यह हमारी जिंदगी को बदल सकता है। यह हमारी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरते हैं, तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे विचारों और भावनाओं को हकीकत में बदल सकता है। वेदों में कहा गया है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को स्थापित करते हैं, तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाता है। वेदों में ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं जो अवचेतन मन की शक्ति का वर्णन करती हैं। इन रचनाओं में निहित ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वेदों में दिए गए मंत्र और रचनाएं हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए यजुर्वेद में कहा गया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जिसका अर्थ है कि जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर भी है। यह रचा है घी की चाकी गी हमें यह सिखाती है कि हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है वह हमारे आसपास की दुनिया में भी दिखाई देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करते हैं। यदि बाकी की दी इके पुहानी गाम रचा की हमें बताती है कि हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है वह हमारे आसपास की दुनिया में भी दिखाई देता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरते हैं, तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका उपयोग हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। वेदों में दिए गए ज्ञान का उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है कि हम अपने अवचेतन मन को अच्छे विचारों और अच्छी भावनाओं से भर दें। वेदों में दिए गए मंत्र और रचनाएं हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वेदों का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वेदों में अवचेतन मन के अलग अलग प्रकारों का जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि वेदों में मन के अलग अलग स्तरों और कार्यों का वर्णन जरूर है, जो हमें अवचेतन मन को और अच्छे से समझने में मदद कर सकते हैं। वेदों के अनुसार मन के ये स्तर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए अवचेतन मन को समझने के लिए हमें मन के सभी स्तरों को समझना होगा।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि वेद मनोविज्ञान के बारे में आधुनिक नजरिए से बात नहीं करते हैं, बल्कि वे हमें एक ऐसा नजरिया देते हैं जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को जोड़ता है।